दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जांच पर ही मिले तैनाती। बीएड बेरोजगार यूनियन ने राज्यपाल मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र। जब प्रदेश में सभी टीजीटी आर्ट्स नॉन मेडिकल मेडिकल में प्रस्तावित ईडब्ल्यूएस के आधार पर नियुक्तियां जांच के बाद दी जाए, यह मांग हिमाचल प्रदेश बीएड बेरोजगार यूनियन ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग व संबंधित अधिकारियों से मांग की है। वह प्रदेश बीएड बेरोजगार यूनियन प्रदेशाध्यक्ष राजेश गौतम सहित अन्य सदस्यों ने कहा कि प्रदेश की टीजीटी आर्ट्स नॉन मेडिकल मेडिकल में सामान्य श्रेणी समेत अन्य में बैच वाइज आधार पर अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित कर दिया गया है, लेकिन उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की जांच के बाद ही दी जाए। इस संबंध में यूनियन ने राज्यपाल मुख्य चुनाव आयुक्त हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखा है। ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया लगभग घोषित ही होती है तथा अपात्र व्यक्ति भी इस प्रमाण पत्र को बनवाने में सफल हो जाते हैं। वहीं यूनियन ने मांग की है कि ईडब्ल्यूएस के आधार पर भर्ती में नियुक्ति से पहले जारी प्रमाण पत्र के पुनः जांच करवाई जाए। वह कम से कम प्रार्थी उसके परिवार के पैन कार्ड को आवश्यक मानकर व मंगवाकर ट्रेस माध्यम से सही जानकारी जुटाई जा सकती है, वह ताकि पात्र व्यक्ति ही ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर सके। अब 9 सीटों पर उपचुनाव संभव। 6 भाग्यों संग आज भाजपा में शामिल होंगे 3 निर्दलीय विधायक। हिमाचल में विधानसभा की अब 6 नहीं बल्कि 9 सीटों पर उपचुनाव संभव है। इसी वजह से यह है कि तीनों सीटों से विधानसभा जीतकर आए निर्दलीय विधायक भी भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस बारे में फैसला हालांकि गुरुवार को दिल्ली में होगा। इसी दिन कांग्रेस के 6 बागी विधायक भी भाजपा में शामिल होंगे। वह इनके लिए बाकायदा दिल्ली भाजपा कार्यालय में ही एक कार्यक्रम करने की योजना बन रही है। मैं 2 रोज पहले रात को ये सभी बागी विधायक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के भाजपा शीर्ष नेताओं के साथ ही बातचीत की प्रक्रिया पूरी हो गई है। वह पार्टी सभी को एडजस्ट करेगी। नहीं भरे जाएंगे 1500 रुपये के फॉर्म। चुनाव आयोग ने मांगा सुख सम्मान निधि योजना का सारा डाटा। हिमाचल में चुनाव आचार संहिता के दौर में चुनिंदा पात्र महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने देने की स्कीम के फॉर्म नहीं भरवाए जा सकेंगे। भाजपा की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने इस बारे में राज्य सरकार को पत्र भेजा है। इस पत्र के निर्देशों से ऐसा लगता है कि चुनाव आचार संहिता जब तक है तब तक नए फॉर्म नहीं लिए जा सकेंगे। वह चुनाव आयोग ने संबंधित विभाग से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का सारा डाटा मांगा है। इसमें कहा गया है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले और बाद में कितने फॉर्म रिसीव हुए थे और कितने मंजूर किए गए तथा कितने पेंडिंग बचे हैं, वह सारी जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव ने एम्पावरमेंट का एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी एंड स्पेशली एबल्ड विभाग यानी ई सोमसा के निदेशक को बुधवार को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि विभाग चुनाव आचार संहिता के पैरा 4 को देखें, जिसमें यह कहा गया है कि लाभार्थी लक्षित किसी भी योजना की प्रोसेसिंग चुनाव आचार संहिता के बीच में नहीं होगी। इसके बाद सचिव ने इस पत्र की कॉपी सभी जिलों के उपायुक्त और जिला कल्याण अधिकारियों को भी भेज दिया है। हालांकि ई सोमसा विभाग को स्कीम को लेकर स्पष्ट आदेशों की जरूरत है। जल्द घोषित होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार, बीजेपी न करें रजनीश किमटा का विपक्ष पर हमला। जब देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। बीजेपी ने कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाते हुए पहले अपने 2 प्रत्याशी घोषणा के बाद प्रचार भी शुरू कर दिया। हिमाचल बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान को प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे हैं। वहीं बीजेपी के इन आरोपों पर हिमाचल कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने पलटवार किया है। नौटंकी करना बंद करें सुधीर शर्मा और राजिंदर राणा। सीपीएस सुंदर ठाकुर का बागियों पर निशाना। हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने बागी राजिंदर राणा और सुधीर शर्मा को धमकी भरा पत्र मिलने को नौटंकी करार दिया है। बागियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दोनों का असली चेहरा प्रदेश की जनता के सामने आ चुका है। मैं सुंदर सिंह ठाकुर ने पूछा, क्या धमकी देने वाला कभी शुरुआत में प्रिय लिखता है क्या? मैं बागियों ने बीजेपी के साथ मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची। मैं कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा छौप घोंप कर पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी के विरुद्ध वोट किया है और अब प्रदेश के लोगों के सामने अपना चेहरा दिखाने से भी डर रहे हैं। वह ठाकुर ने कहा कि बागी आज एक राज्य से दूसरे राज्य भागने को मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि बागी भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनता अवसरवादी राजनीति को माफ करने वाली नहीं है, क्योंकि यह हिमाचल प्रदेश की संस्कृति नहीं है।
एसपी कंगना शालिनी अग्निहोत्री के तबादला आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट का रोक। जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा एसपी कंगना शालिनी अग्निहोत्री का तबादला करने से जुड़े आदेशों पर रोक लगा दी। वह पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने 9 जनवरी को उसका तबादला करने के आदेश दिए थे। वह सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी को शालिनी अग्निहोत्री के खिलाफ पारित किए गए आदेशों पर रोक लगाते हुए मामले पर अगली सुनवाई 15 अप्रैल को निर्धारित किया है। भागसूनाग में पंजाब के पर्यटक की हत्या, खाना खाने के दौरान हुआ विवाद। जी पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज के भागसूनाग में पंजाब के पर्यटक की हत्या का मामला सामने आया है। यहां दुकान में बैठकर शराब पीने को लेकर पहले को बहस हुई, पर मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पंजाब के फगवाड़ा निवासी नवदीप सिंह की हत्या कर दी गई। इस मामले पुलिस ने अभी 6 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हिमाचल कांग्रेस बन चुकी डूबता जहाज, चुनाव लड़ने से भाग रहे दिग्गज। जो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार को ऊना के बीजेपी कार्यालय दीप कमल में आयोजित की गई। इस दौरान विधायक सतपाल सिंह सत्ती कांग्रेस पर काफी हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस एक डूबता जहाज बन चुकी है और हालात यह है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता भी लोकसभा चुनाव लड़ने से किनारा कर रहे हैं। वह कांग्रेस की ही प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी चुनाव से तौबा कर लिया है। वह विधायक ने यहाँ तक कह डाला है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को ही वॉक ओवर देना चाहिए। वह सत्ती ने कहा कि लोकसभा चुनाव में किसे प्रत्याशी बनाकर उतारा जाए, इस वक्त यही समस्या कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। सोलन में पेयजल संकट, पंप हाउस में शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक पैनल बोर्ड जला। आसमानी खड्ड स्थित पंप हाउस में शॉर्ट सर्किट होने से बीते देर रात इलेक्ट्रॉनिक पैनल बोर्ड में आग लग गई, जिस वजह से आज यानी गुरुवार को सोलन में पेयजल संकट गहरा गया। वह लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। वह नगर निगम सोलन की मेयर उषा शर्मा ने बताया कि देर रात आसमानी खड्ड उठाओ पेयजल योजना में शॉर्ट सर्किट होने के कारण इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड जल गया है। इस कारण पानी की लिफ्टिंग बंद हो चुकी है। ऐसे में अब नगर निगम सोलन के अधिकारी पानी के वितरण को लेकर आगामी योजना बनाएंगे। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को ईडी ने किया गिरफ्तार। दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई है। ईडी ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। वह गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट से गिरफ्तारी से राहत नहीं मिलने के बाद शाम में ईडी की टीम सीएम हाउस पहुंची थी। इस बीच सूचना है कि हाईकोर्ट के फैसले को केजरीवाल की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वह टीम ने तत्काल लिस्टिंग और सुनवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट आज रात नहीं बल्कि शुक्रवार सुबह मामले की सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि आबकारी नीति घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी पूछताछ के लिए 9 बार आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल को समन भेज चुकी है। किसी भी समन पर वह हाजिर नहीं हुए। वह सीएम शुरू से ईडी के समन को गैर कानूनी बताते रहे। वह जांच एजेंसी की कार्रवाई के खिलाफ गुरुवार सुबह वह दिल्ली हाईकोर्ट भी गए थे। मंडी सीट से कौन होगा बीजेपी का उम्मीदवार, जयराम ठाकुर सहित इन नामों की चर्चा, प्रतिभा सिंह ने छोड़ा मैदान। 16 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त के इलेक्शन की तारीखों का ऐलान करते ही लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। अब सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने लगे हैं। वहीं बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो यहां लोकसभा की 4 सीटें हैं। बीजेपी ने शिमला और हमीरपुर लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं अभी भी 2 संसदीय सीट मंडी और कांगड़ा पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होना बाकी है। ऐसे में मंडी सीट को लेकर बीजेपी की ओर से पूर्व सीएम जयराम ठाकुर सहित कई दिग्गजों के नाम की चर्चा जोरों पर है। वहीं मंडी सीट पर वर्तमान सांसद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ऐसे में इस बार भाजपा के लिए मंडी संसदीय सीट काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि यह भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की सीट है और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर भी इसी संसदीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं। अब देखना यह होगा कि भाजपा आखिर किस नेता पर लोकसभा चुनाव का दांव खेलती है। इससे पहले राम स्वरूप शर्मा भाजपा के टिकट पर 2 बार जीत हासिल कर चुके थे, लेकिन बीच में उनका देहांत होने के बाद यहां पर उपचुनाव कराने पड़े, जिसमें कांग्रेस की नेता प्रतिभा सिंह विजयी रही थी। में अब फिर से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के नाम की चर्चा हो रही है और इन नाम में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर, पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर का नाम चर्चा में है। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा और प्रदेश महामंत्री जय बिहारी लाल भी इस सूची में चल रहे हैं। जनता में मोदी लहर, इस बार भाजपा रिकॉर्ड मतों से जीतेगी 4 लोकसभा सीटें। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा सांसद एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने यहां लोअर बाजार में रोड शो एवं जनसंपर्क अभियान में कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी 4 सीटों पर रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीतेगी और जनता में मोदी लहर दिखाई दे रही है। शिमला मंडल ने गुरुवार को श्री कश्यप का ढोल धमाकों के साथ स्वागत किया गया और जय श्री राम के नारों के साथ बाजार में रोड शो निकाला गया। सांसद ने कहा कि फिर से इस संसदीय
संसदीय क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि मैं यानी कि सुरेश कश्यप अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में मेरा यह प्रयास रहा है कि अपने संसदीय क्षेत्र के लिए जो भी संभव हो सके काम करने का प्रयास किया। विदेशों में भी छाने लगी हिमाचल की संस्कृति। नाटी किंग कुलदीप शर्मा को लंदन में मिला सम्मान। जो नाटी किंग कुलदीप शर्मा को कला क्षेत्र में प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने पर प्रतिष्ठित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के इंडियन चैप्टर की ओर से सम्मानित किया गया है। मैं आज सोलन पहुंचे नाटी किंग ने बताया कि उन्हें प्रदेश सहित अन्य राज्यों से बहुत जनता का प्यार मिला है। उन्होंने कहा कि अब हिमाचली संस्कृति को विदेशों में भी उकेरा जाने लगा है, मैं जो कि प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है। यह उनके लिए ही नहीं अपितु हिमाचल के तमाम लोक कलाकारों के लिए गौरव का विषय है कि विदेशों में रहने वाले हिमाचली लोगों ने हिमाचल के कलाकारों को विदेश की धरती पर प्रस्तुति देने का अवसर प्रदान किया है। वह साथ ही हिमाचल संस्कृति से भी जुड़े हैं। अब मौके पर ही मिलेगी सैंपल की रिपोर्ट। खाद्य सुरक्षा विभाग को वैन में मिली सभी सुविधाएं। जिला में खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता की अब मौके पर ही जांच हो जाएगी। सैंपल लेने के बाद कंडाघाट लैब भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मौके पर ही पता चल जाएगा कि खाद्य वस्तु गुणवत्तापूर्ण है या नहीं। इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग को एक टेस्टिंग वैन मिली है। अत्याधुनिक सुविधाओं से भरपूर इस वैन का जल्द संचालन शुरू हो जाएगा। इसके लिए स्टाफ भरने की प्रक्रिया को भी अमल में लाया जा रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से इसमें स्टाफ की तैनाती की जाएगी। स्टाफ तैनात करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस वैन में एसी, रेफ्रिजरेटर, एलईडी की सुविधा प्रदान की गई है। इसके साथ ही कई अन्य तरह की सुविधाओं से यह सुसज्जित है। प्रदेश भर से हटाए 51,302 होर्डिंग बैनर। आचार संहिता के संबंध में निर्वाचन विभाग की कार्यवाही जारी। चुनावों की घोषणा होने के 72 घंटों के भीतर सार्वजनिक संपत्तियों और सार्वजनिक स्थलों के दुरुपयोग के दृष्टिगत 19 मार्च 2024 तक प्रदेश के सभी जिलों में 51,302 होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और झंडों तथा दीवार पर बनाए विज्ञापन हटाए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार प्रदेश भर में सार्वजनिक संपत्तियों और सार्वजनिक स्थलों से होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और झंडों तथा दीवार पर बनाए विज्ञापन हटाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग करेगा कैदी की मौत की जांच। केस से जुड़े सभी दस्तावेज आयोग को सौंपने के आदेश। प्रदेश हाईकोर्ट ने सब जेल मंडी में न्यायिक हिरासत के दौरान आरोपी धर्मपाल की मौत की जांच का जिम्मा राज्य मानवाधिकार आयोग को सौंप दिया है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश जतुसना रिवालदुआ की खंडपीठ ने मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने आयोग से आग्रह किया है कि वह हिरासत में हुई मौत की जांच कर जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपे। कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी दस्तावेज आयोग को सौंपने के आदेश भी दिए। उल्लेखनीय है कि 2 नवंबर 2018 की सुबह मंडी सब जेल में आरोपी धर्मपाल मृत अवस्था में पाया था। उसे 30 अक्टूबर 2018 को मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मृतक की पत्नी का आरोप है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने उसे पुलिस द्वारा बेरहमी से पिटाई करने की बात कही थी। उसने पुलिस के हाथों मारे जाने की आशंका से भी उसे अवगत करवाया था। मृतक की पत्नी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र के माध्यम से आरोप लगाया कि हिरासत में जब उसकी अपने पत्नी से मुलाकात हुई तो उसने अपने पत्नी की मानसिक हालात से पुलिस वालों को अवगत करवाया था। 700 किलोमीटर ऊंचाई तक 300 किलो वजन ले जाने की ताकत। जानिए कैसा है अग्निबाण। भारत एक नया इतिहास रचने जा रहा है। जब चेन्नई स्थित स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस शुक्रवार सुबह श्रीहरिकोटा के सार रेंज से अपना पहला रॉकेट अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर प्रक्षेपित करेगा। अग्निकुल के अधिकारियों ने कहा कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में निर्मित अग्निकुल के अपने लॉन्च पैड से कल सुबह 6:30 बजे प्रक्षेपण किया जाएगा। यह इसरो के स्पेस पोर्ट में स्थित एक निजी लॉन्च पैड से भारत का पहला प्रक्षेपण होगा। बता दें कि यह प्रक्षेपण इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ, इन स्पेस के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार गोयनका और स्पेस स्टार्टअप के अधिकारी की उपस्थिति में होगा। जो IIT मद्रास रिसर्च पार्क IIT परिसर में स्थित है। अग्निबाण का प्रक्षेपण भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट प्रक्षेपण होगा और विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन होगा, जिसे स्वदेशी रूप से डिजाइन और तैयार किया गया है। भाखड़ा बांध के विस्थापितों को 63 साल बाद भी नहीं मिला मालिकाना हक।
जब भाखड़ा बांध से बनी गोविंद सागर झील से बेघर हुए बिलासपुर के 205 गांवों के लोग आज भी राहत की राह देख रहे हैं। वे 63 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वे लोगों को सुविधाओं के नाम पर केवल कोरे आश्वासन मिले। वे लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समय नेताओं को विस्थापितों की याद जरूर आती है और हक दिलाने के दावे किए जाते हैं। वे सत्ता मिलने पर विस्थापित भुला दिए जाते हैं। वे आज भी विस्थापितों का पूरी तरह बसाव नहीं हो पाया। वे 9 अगस्त 1961 को अस्तित्व में आई झील के लिए घर जमीन छोड़ने वाले लोग हक के लिए भटक रहे हैं। वे विस्थापित लोगों से बसा बिलासपुर देश का पहला ऐसा शहर है जो 999 साल की लीज पर है। मैं सब कुछ होते हुए इन्हें शहर में अपनी ही संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिला। मैं लीज के कारण बिजली पानी के कनेक्शन के लिए नगर परिषद से एनओसी लेना पड़ता है। मैं जरूरत पड़ने पर अपनी ही संपत्ति पर लोन के लिए अनुमति जरूरी है। मैं करीब 41,000 एकड़ भूमि झील की भेंट चढ़ी है। बता दें कि 11,777 परिवार बेघर हुए थे। मैं केंद्र प्रदेश सरकार ने उनके लिए नीति का निर्धारण नहीं किया। मैं कुछ लोग आसपास के जंगलों में बस गए तो 3600 परिवारों को हरियाणा के सिरसा, हिसार और फरीदाबाद में जमीन दी गई। हिमाचल पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के चलते बॉर्डर एरिया में बढ़ाई चौकसी। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चलते पुलिस ने बॉर्डर और जिलों के बैरियर पर चौकसी बढ़ा दी है। मैं गाड़ियों को चेकिंग के बाद ही हिमाचल व जिलों में प्रवेश करने दिया जा रहा है। मैं चुनाव के चलते शराब, अन्य नशीले पदार्थों व पैसा आवंटन न हो, इसको लेकर पुलिस पूरी निगरानी रखे हुए है। मैं पंजाब हरियाणा से सट्टे हिमाचल के बॉर्डर एरिया में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। मैं बिलासपुर, कांगड़ा, ऊना, सोलन, सिरमौर और सीमांत क्षेत्रों में नाकों पर चेकिंग जारी है। कई राज्यों में बच्चों को नहीं लगा खसरे का टीका, हिमाचल में अलर्ट। देश समेत प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि कुछ राज्यों में बच्चों को खसरे के टीके नहीं लगाए हैं। इस कारण बाहरी राज्यों में बच्चों में खसरे से संबंधित लक्षण देखे जा रहे हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की लापरवाही हुई है, इसका अब पता चल रहा है। मैं जब बाहरी राज्यों के अस्पतालों में खसरे से संबंधित लक्षण लेकर बच्चे पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी प्रदेश में इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। वहीं बीते वर्ष से मिशन इंद्रधनुष में भी ऐसे बच्चों को कवर किया गया जिन्हें पहले खसरे का टीका नहीं लगा था। वे वर्तमान में भी स्वास्थ्य विभाग इस प्रकार की जानकारी अभिभावकों से ले रहा है। मैं आग्रह भी किया जा रहा है कि जिन बच्चों को MR यानी मिजल्स और रूबेला वैक्सीन नहीं लगाई है वो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर वैक्सीन लगा लें। पांवटा साहिब में नशीले कैप्सूल व राजगढ़ में चिट्टे के साथ 2 लोग गिरफ्तार। सिरमौर जिले में पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर नशीले कैप्सूलों व चिट्टे सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पहले मामले में पुलिस थाना पांवटा साहिब की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सूरजपुर में एक 31 वर्षीय व्यक्ति से 65 नशीले कैप्सूलों बरामद किए हैं। वह संबंधित कैप्सूलों को लेकर आरोपी किसी भी तरह की डॉक्टर से संबंधित पर्ची, लाइसेंस या परमिट आदि प्रस्तुत नहीं कर सका। मैं लिहाजा पुलिस ने नियमों के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई है। मैं आरोपी की पहचान रमेश पुत्र श्री चंद निवासी गाँव फतेहपुर, तहसील पांवटा साहिब के रूप में की गई है। वह पांवटा साहिब थाना के SHO अशोक चौहान ने बताया कि NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वह मामले में आगामी जांच जारी है। 9 असंतुष्ट नेताओं ने CM सुक्खू पर साधा निशाना, दिल्ली से बयान जारी कर कही ये बड़ी बात। कांग्रेस के 6 असंतुष्ट नेताओं व 3 निर्दलीय विधायकों ने संयुक्त बयान जारी करके कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यप्रणाली से प्रदेश में कांग्रेस अब ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है और रसातल की तरफ जा रही है। मैं कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हताश और निराश की स्थिति में है और स्थिति यह है कि जनता और कार्यकर्ताओं का मिजाज भांप कर कद्दावर नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। वे राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, देवेंद्र भट्टो, चैतन्य शर्मा, होशियार सिंह, आशीष शर्मा और KL ठाकुर ने दिल्ली से संयुक्त बयान जारी करके कहा कि 40 विधायकों और 3 निर्दलीयों के समर्थन से प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत सरकार का गठन हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के तानाशाही रवैये और मित्रों को तरहीज देकर चुने हुए विधायकों को जलील करने की उनकी नीति ने ही वर्तमान हालात पैदा किए हैं। हिमाचल सरकार फिर लेगी 672 करोड़ का कर्ज, 26 मार्च को कोष में जमा होगी राशि। हिमाचल प्रदेश सरकार मार्च माह में दूसरी बार कर्ज लेने जा रही है। इसके तहत सरकार ने प्रतिबद्ध दायित्वों के निर्वहन के लिए 672 करोड़ रुपए कर्ज लेने का निर्णय लिया है। इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद सरकार ने ऋण के लिए आवेदन किया है। ऋण की यही राशि सरकारी कोष में 26 मार्च तक जमा हो जाएगी। सरकार ने इससे पहले इसी महीने 1100 करोड़ रुपए कर्ज लेने के लिए आवेदन किया था। सरकार को 672 करोड़ रुपए
का ऋण 15 वर्ष की अवधि के भीतर वापस लौटाना होगा। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि इस वर्ष अब तक सरकार 7700 करोड़ रुपए का ऋण ले चुकी है, जिसमें 672 करोड़ रुपए और जुड़ जाएंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार पर इस समय कर्ज राशि बढ़कर करीब 81,362 करोड़ रुपये हो जाएगी। ऐसे में अब प्रदेश में पैदा होने वाले हर बच्चों पर 1,02,818 रुपये से अधिक का कर्ज है, जबकि भाजपा सरकार के सत्ता में आने से पहले प्रति व्यक्ति कर्ज 76,630 रुपये था। पहाड़ी के नीचे जमा पानी लाया था शिमला शिव बावड़ी में तबाही, 20 लोगों की गई थी जान। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के शिव बावड़ी मंदिर में हुई तबाही के कारण बादल फटना नहीं था। वैज्ञानिकों ने इसका कारण समर हिल में पहाड़ी के नीचे जमा पानी को बताया है। पहाड़ी के नीचे इकट्ठा यह वही पानी था जो शिव बावड़ी तक आता था। मैं घटना के दिन जोरदार बारिश से पानी का दबाव बढ़ने से भूस्खलन हुआ। मैं पिछले साल 14 अगस्त को शिव बावड़ी मंदिर में हुए भूस्खलन में 20 लोगों की मौत हो गई थी। हिमाचल की सियासत से हमेशा दूर रहे हैं सेलिब्रिटी, स्थानीय नेताओं पर ही भरोसा जताया। हिमाचल में लोकसभा के सियासी संग्राम से सेलिब्रिटी हमेशा दूर रहे। मैं आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने इनको चुनाव मैदान में उतारने का जोखिम नहीं उठाया है। मैं बाहरी चर्चित चेहरे भाजपा कांग्रेस ही नहीं, किसी अन्य दल और उसके संगठन को भी रास नहीं आए। यहाँ तक कि जनता ने भी स्थानीय नेताओं पर ही भरोसा जताया है। मैं पैराशूटी नेताओं ने हिमाचल की राजनीति में हाथ आजमाने से परहेज किया है। मैं हिमाचल में लोकसभा चुनाव ही नहीं, राज्यसभा और विधानसभा चुनाव में भी बाहरी चर्चित चेहरों पर दांव लगाने से परहेज किया है या फिर कामयाबी नहीं रही। इस बार राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को प्रत्याशी बनाने को ही बागी विधायकों ने बगावत की मुख्य वजह बताई। इस बार के चुनाव में स्थानीय नेताओं के नाम भी चर्चा में है। मैं भाजपा ने तो मौजूदा सांसदों और हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, शिमला से सुरेश कश्यप को टिकट दे दिया। मैं अन्य 2 सीटों के पैनल में भी स्थानीय नेता के नाम ही है। मैं कांग्रेस भी प्रदेश के भरोसेमंद नेताओं पर ही दाव लगाने जा रही है। उनकी सूची में भी न तो कोई सेलिब्रिटी है, न ही बाहरी। पैनल के संभावित लोकसभा प्रत्याशियों का फिर सर्वे, एक नाम फाइनल करेगी कांग्रेस। जो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा प्रत्याशी तय करने के लिए कांग्रेस फिर से सर्वे करवाएगी। मैं दिल्ली में पूर्व रेल राज्य मंत्री भक्त चरण दास की अध्यक्षता में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सर्वे में टॉप करने वालों को टिकट देने पर सहमति बनी है। वह प्रदेश में आखिरी चरण में लोकसभा चुनाव होने के चलते हिमाचल कांग्रेस ने अभी और मंथन करने का फैसला लिया है। मैं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला भी मौजूद रहे। मैं उधर विधानसभा के 6 उपचुनावों के लिए प्रत्याशी तय करने को लेकर आगामी दिनों में कांग्रेस मंथन शुरू करेगी। इससे पहले लोकसभा प्रत्याशी चुने जाएंगे। पूर्व विधायक रघुवीर सिंह ठाकुर ने लाहौल से जताई कांग्रेस टिकट की दावेदारी। 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा के बाद अब टिकट के तलबगार सक्रिय हो गए। मैं लाहौल स्पीति जिले में भी कांग्रेस के रघुवीर सिंह ठाकुर मैदान में उतरने को बेताब हैं। मैं पूर्व विधायक ने उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मैं मनाली में पत्रकार वार्ता में उन्होंने लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से टिकट की दावेदारी जताई है। मैं दावा किया है कि जनता की मांग पर वह टिकट की दावेदारी जता रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक रहे रवि ठाकुर ने भाजपा के प्रति वफादारी निभाकर विकास कार्य में रोड़ा डालने की कोशिश की है। भाजपा को दोष देना बंद कर अपने अंदर झोंके सीएम, प्रदेश के हालात के दोषी स्वयं हैं। मैं पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए, चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं कर पाए, जिसके कारण आज ये हालात बने हैं। मैं कांग्रेस के विधायक खुद यह कह रहे हैं कि जो एक चुनाव लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते, ऐसे लोग सरकार चला रहे हैं। मैं जबकि चुने हुए प्रतिनिधियों को जलालत झेलनी पड़ रही है। इसी कारण इन जनप्रतिनिधियों ने अपने पर्यवेक्षक को दिखाकर अपने पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार के खिलाफ मतदान किया। अतः मुख्यमंत्री अपने आप में झांके और भाजपा को दोष देना बंद करें। वे प्रदेश के राजनीतिक के हालात के दोषी स्वयं हैं। कॉल डाइवर्ट कर व्हाट्सएप हैक कर रहे सातिर, सिम कार्ड अपग्रेड के बहाने चपत लगा रहे साइबर ठग। जब साइबर ठग लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट को हैक कर उनके मित्रों से किसी आपातकालीन समस्या का हवाला देते हुए अवैध रूप से पैसों की मांग कर रहे हैं। वह साइबर ठगों ने इस प्रकार के अपराध को अंजाम देने के लिए नए नए तरीके का प्रयोग किया जा रहा है। मैं साइबर पुलिस ने इस बारे में लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मैं साइबर ठगों द्वारा लोगों के सिम को 2G से 4G में अपग्रेड करने या नेटवर्क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का हवाला देते हुए लोगों के पास ग्राहक सेवा अधिकारी बनकर फोन किया जाता है। मैं जिसमें उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे कॉल फॉरवर्डिंग का कोड डायल करवाया जाता है। मैं जिससे सामने वाले व्यक्ति के मोबाइल पर आने वाले सभी फोन डायल करवाए गए नंबर पर डाइवर्ट हो जाती है। मैं उदाहरण के लिए जैसे यदि किसी
किसी रिलायंस जियो के नंबर पर आने वाले सभी कॉल को डाइवर्ट करना है तो मोबाइल में 401 यानी कि वह मोबाइल नंबर जिस पर कॉल डाइवर्ट करनी है वह डायल करने पर कॉल डाइवर्ट हो जाती है। इसी प्रकार सभी टेलीकॉम कंपनियों के अलग अलग डाइवर्ट कोड हैं। हिमाचल की जनता को हथियारों का शौक, 1,04,03 लाइसेंस हथियार अब तक 8756 पुलिस थानों में किए जमा। जब पहाड़ और हथियार के रिश्ते ने एक दशक में खूब विस्तार लिया है, वह हिमाचल की जनता के पास बंदूक, पिस्टल व राइफल के तौर पर 1,04,03 लाइसेंसी हथियार हैं। वे प्रदेश के पुलिस थानों में अब तक 8756 वेपन जमा किए हैं। वे प्रदेश में 1,04,03 लाइसेंस वेपन है और इसमें 177 लोगों को वेपन रखने की छूट दी गई है। वे बाकी बचे 1,0226 लाइसेंस वेपन में से अब तक 8756 लाइसेंस वेपन पुलिस थानों में जमा किए गए और अभी 91,430 वेपन जमा किए जाने हैं। वह प्रदेश भर में 8.7% लाइसेंस वेपन जमा किए गए। मैं गौर हो कि वर्ष 2022 में जिस समय हिमाचल में विधानसभा चुनाव हुए तब राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर थानों में 97,303 लाइसेंसी हथियारों में से 88,405 हथियार जमा करवाए गए थे। यानी हिमाचल में 71 लोगों पर एक बंदूक या पिस्टल अथवा राइफल है। वे एक दशक पहले की बात करें तो हिमाचल की जनता के पास वर्ष 2014 में जितने लाइसेंसी हथियार थे उस समय विधानसभा चुनाव के दौरान लाइसेंसी धारकों ने उनमें से 36,793 लाइसेंसी हथियार संबंधित जिला के थानों में जमा करवाए थे। यानी एक दशक से कुछ ही कम समय में हथियारों का आंकड़ा 2 गुना बढ़ गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर लिखें।